लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार के पर्दों के आड़ में छिपो मत, आप बाहर निकलो। जिस दिन ये सरकार बदलेगी ना तो आपको अम्बेडकरवादी बता देंगे कि बाबा साहब की औलादे में अनिल मिश्रा जैसा घटिया, कमीना और मौनवादी सोच वाला व्यक्ति टिप्पणी करता है हमारे बाबा साहब के ऊपर में, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सीजेआई पर जिन्होंने जूता फेंका है, ये मनुवाद का प्रतीक है, ये जातिवाद का जहर है। पचासी % हमारे मौजूद लोगों के ऊपर में, मूल निवासी के ऊपर में, जो इन 15% लोगों ने जो अत्याचार किया है। अब आप में मुझे शर्म आती कहने में, नारी के स्तन को ढकने को भी टैक्स लिया जाता था, ये किसकी देन थी? गले में हांडी बांधा गया था, पीछे में झाड़ू बांधा गया था, ये किसने किया था? कोई मुस्लिम शासक ने नहीं किया था, कोई अंग्रेजों ने नहीं किया था, ये केवल और केवल घटिया मनुवादी विचारधारा के लोगों ने किया था। मैं शारिक हूँ और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। इस समय मैं सुपेला के घड़ी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ कुछ लोग बहुजन समाज और संविधान के खिलाफ कथित तौर पर हुए वक्तव्यों और घटनाओं के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं, यह सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आइए इन सबसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांग लेकर के और किस संदेश के लिए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ भीम आर्मी की तरफ से कुछ लोग हैं। तो आज जो आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय मीडिया नेटवर्क का धन्यवाद करूँगा। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे है जो मनुवादी सोच की विचारधारा है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं भारत में अभी 3 के सबसे बड़ा रिसेंटली हाईलाइट है कि पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनके ऊपर जूता फेंका गया, मनुवादी सोच के लोग जो एक ये विचारधारा दिखाते हैं कि इस देश में दलित सुरक्षित नहीं है। दूसरा कि रिसेंटली में अनिल मिश्रा द्वारा ग्वालियर में बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई और वो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान बाबा साहब की देन है। उस मूर्ख को हमें बताना चाहते हैं कि अभी बाबा साहब की औलाद जिंदा है, तो थोड़ा अपनी राजनीति, अपनी रोटी अपनी चादर पे रख के सेके, बाहर उनकी औलादें हैं। और तीसरी बात ये कि हरियाणा के डर के अभी IPS पूरन कुमार जी जो जातिवाद के शिकार हो गए, जिनकी मिसेस खुद एक IAS ऑफिसर और पति IPS ऑफिसर होने के बावजूद भी आज वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अपने भाइयों को, अपने समाज को, कि थोड़ा जागो। इस देश का सबसे पढ़ा लिखा आदमी देश का CGI होता है और इस देश का अधिकारी IPS ऑफिसर IAS होता है। जब आप पढ़ने के बाद सुसाइड ही करना है और इतना पढ़ने के बाद ऊंचे पद में जाने के बाद अगर जूता ही खाना है, तो मैं कहता हूँ भाई हमारा समाज नहीं जाग पाएगा। इसके लिए अब किताबों और पेनों के साथ लड़ने के साथ साथ हमें सड़कों में भी डंडा लेके उतरना पड़ेगा, अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी। आप CGI पर जूता फेंकने वाले विवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन वकील ने उन पर जूता फेंका या फेंकने की कोशिश की, उनका कहना है कि इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ एक अनुचित बात कही जो उनके अनुसार बुरी लग गई उनको, और फिर प्रभु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात प्रभु की है। अगर मैं बार बार कहता हूँ, ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं ना, ये हमेशा मनुवादी विचारधारा में, मुझे नहीं कहता ये लोग कैसे शिक्षित होते, लेकिन ये लोग हमेशा धर्म और भगवान की आड़ में हमेशा हिंसा फैलाते हैं। अगर वो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारी भावना को आहत हुआ है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप एक संवैधानिक चीज़ की तैयारी की है, आप संवैधानिक लड़ाइयाँ लड़ते। मैं कहता हूँ अगर आप इतने संवैधानिक है तो ओपन लेटर लिखे होते। दूसरी बात, अगर आप इनको विरोध करना ही है तो मैं कहता हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप इनको एक लेटर लिखे होते CGI के विरोध में, या मैं कहता हूँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को एक शिकायत दर्ज करते महाभियोग के तहत कि इन्हें इनके पद मुक्त किया जाए। मैं कहता हूँ कि आप संवैधानिक है तो आप संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस देश में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इनका फैसला हुआ, ट्रिपल तलाक का फैसला हुआ। मैं कहता हूं अगर ये न्यायपालिका बैठी है, एक पक्ष खुश होगा तो दूसरा पक्ष जाहिर सी बात है नाराज होगा, लेकिन न्यायपालिका पे हर एक व्यक्ति को विश्वास है। अगर मैं कहता हूं यही जूता कांड कोई मुस्लिम कम्युनिटी का भाई करता या कोई ईसाई कम्युनिटी का भाई करता तो आज उनके घरों में बुलडोजर चल जाता, लेकिन ये क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि ये लोगों को इनकी सरकार से संरक्षण है। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार के पर्दों के आड़ में छिपो मत, आप बाहर निकलो। जिस दिन ये सरकार बदलेगी ना तो आपको अम्बेडकरवादी बता देंगे कि बाबा साहब की औलादे
आप लोग जो पोस्टर लिए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है मनुवाद के दलालों को जूता मारो सालों को। जी। तो कौन मनुवादी है, कौन मनुवाद है? आप जानते हैं इस देश में SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज इनको मिला करके 85% होते हैं। इसके अलावा बाकी जो 15% है वो सभी मनुवादी लोग हैं और उन मनुवादी लोगों ने इस देश के 85% के ऊपर में जो कब्जा करके रखा है, देश के बड़े बड़े पदों पर इन्होंने जो कब्जा करके रखा है, अपनी बपौती चला रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो कहूँगा इस देश की मनुवादी सरकार के भी बारे में कहूँगा। आज विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान से ये देश चल रहा है। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और न केवल डेमोक्रेटिक कंट्री है बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और उस देश के संविधान के रचयिता के ऊपर में अनिल मिश्रा जैसा घटिया, कमीना और मौनवादी सोच वाला व्यक्ति टिप्पणी करता है हमारे बाबा साहब के ऊपर में, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनके ऊपर में एक घटिया तरीके की टिप्पणी करता है। तो ये जो बहुजन है, देश का 85% बहुजन है, ये चुप नहीं बैठेगा। और इस देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर में एक मनोवादी सोच का व्यक्ति घटिया तरीके से जूता फेंक रहा है, जूता उछाल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें तकलीफ हो रही है कि इस देश के सर्वोच्च पद पे एक CJI बहुजन समाज का, बाबा साहब का मानने वाला, फॉलो वाला CJI बन के बैठा है। इनको तकलीफ हो रही है हजारों वर्षों से। वो तो कह रहे हैं कि मैंने जाति देख करके जूता नहीं मारा, मेरा जूता मारना धर्म के लिए था, जाति के लिए नहीं। वो तो ये बताइए, सदियों से हम बहुजनों के ऊपर में जातिवाद के नाम पे हमारे जो अत्याचार किया जा रहा है, आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि 85% हमारे बहुजन लोगों के ऊपर में, मूल निवासी के ऊपर में, जो इन 15% लोगों ने जो अत्याचार किया है। अब आप में मुझे शर्म आती कहने में, नारी के स्तन को ढकने को भी टैक्स लिया जाता था। ये किसकी देन थी? गले में हांडी बांधा गया था, पीछे में झाड़ू बांधा गया था। ये किसने किया था? कोई मुस्लिम शासक ने नहीं किया था, कोई अंग्रेजों ने नहीं किया था। ये केवल और केवल घटिया मनुवादी विचारधारा के लोगों ने किया था। तो आज ठीक है, इतिहास में जो हुआ उसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में आपको क्या लगता है कि जातिवाद का जहर पहले के मुकाबले कम हुआ है कि बढ़ गया? आज के डेट में जातिवाद का जहर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस देश का सर्वोच्च पद पे महामहिम राष्ट्रपति जी मौजूद है, महामहिम मुर्मू जी मौजूद है। मुर्मू जी को भी मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। तो ये क्या साबित होता है कि बहुजन समाज का कोई भी अगर व्यक्ति सर्वोच्च पद में बैठ भी जाए, उसके बाद भी इन लोगों को स्वीकार नहीं होता कि इन लोगों को ये जो मनुवाद के लोग, ये लोग पचा नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और अपनी खींच निकालने के लिए, अपनी वो जिल्लत निकालने के लिए, झाग निकालने के लिए ये लोगों पे अत्याचार करते हैं और उनको कहीं ना कहीं टारगेट करके उनको डोमिनेट किया जाता है, उनकी विचारधारा को तोड़ा जाता है। लेकिन आपको बता दूं, ये बहुजन समाज एक है, एक था और एक रहेगा 85%। लेकिन हमारे बाबा साहब के ऊपर में अगर कोई भी गलत ढंग से टिप्पणी करेगा, हमारा समाज आज यहाँ पे भीम आर्मी, हुसैनी सेना, मूल निवासी संगठन, भारतीय बौद्ध महासभा और अन्य जितने सामाजिक संगठन है, हमारी समाज की महिलाएं, माता और बहनें भी यहाँ मौजूद है। ये सब इस बात का गवाह है, प्रमाण है कि बहुजन समाज जो है अपने महानायकों का अपमान कदापि कदापि नहीं सहेगा। जब जब इस प्रकार की हरकतें होगी, बहुजन समाज सड़कों पे आएगा और इन कमीनों को, ये जो घटिया सोच वाले व्यक्ति है, इनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और हम चेतावनी देना चाहते हैं इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से इस देश की और प्रदेश की सरकार को कि जो पूर्ण रूपेण मनुवाद चला रही है, हमारे बहुजन नायकों के ऊपर में घटिया टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट करके CJI को जो जूता फेंका गया उनके ऊपर, उसका निंदा की। प्रधानमंत्री ने तो स्वयं ट्वीट किया। हाँ साहब, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लेकिन क्या वो जूता फेंकने वाले के ऊपर में उसे जेल में डाला? नहीं डाला। बाबा साहब के ऊपर में घटिया टिप्पणी करने वाले अनिल मिश्रा को उसने क्या जेल में डाला? नहीं डाला। अरे इस देश में एक गैया को मारते हैं तो बोलते हैं उसको फांसी दे दो, और इस देश में बाबा साहब के ऊपर में उंगली उठाने वाले को फांसी की मांग क्यों नहीं करता है इस देश का सर्वे सर्वा? CJI के ऊपर में जूता उठाने वाले के लिए क्यों नहीं बोलता कि इसे सजा होनी चाहिए, इसे फांसी होनी चाहिए? इस देश का सर्वोच्च पद में बैठा हुआ है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब का फॉलोअर है, बाबा साहब के संविधान के तहत काम कर रहा है, उसके लिए इन्हें तकलीफ हो रही है। तो इस देश के महामहिम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि 85% बहुजनों की भावनाओं की कद्र करते हुए उन पर जो घटिया तरीके से बातें करेंगे, उन्हें तत्काल जेल में डाला जाए और उन्हें फांसी लगाई जाए, ताकि कोई भी दूसरा हमारे बहुजन समाज के ऊपर में घटिया तरीके टिप्पणी करने की हिम्मत न कर सके। आपके चैनल के माध्यम से आपने हम सभी को कवरेज किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सुभाष चंद्र मेश्राम, भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे समाज के लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जब जब इस प्रकार की अनैतिक हरकतें होगी, बहुजन समाज सड़कों पर आएगा और पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराएगा। जय भीम, जय संविधान। भैया क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अभी आप इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए? देखिए, इस प्रदर्शन में शामिल होने का कारण जिस तरीके से मोदी जी ने जहर को घोला है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद इतना हो गया है कि ये लोग संविधान को ही भूल गए और ये लोग संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि ये आप लोग ऐसी सोच, ऐसी घटिया सोच ना रखें। हम लोग अभी जिंदा है, बाबा साहेब को मानने वाले हम लोग जिंदा है और ऐसे लोगों को हम पनपने नहीं देंगे। ये जो दो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो जूता फेंकने वाला कांड हो या फिर जो आईपीएस पूरन की जो आत्महत्या का मामला सामने आया है, आपको क्या लगता है कि ये दोनों घटनाएं जो हमारे भारतीय संविधान के मूल्य हैं, समानता, बंधुत्व, इस पर हमला है? बिल्कुल सही बोले आपने। ये भारतीय जो संविधान है उस पर हमला है और ये जातिवाद कहीं ना कहीं ये जातिवाद की तरफ इंगित करता है। जातिवाद का स्वरूप अभी बदल चुका है, पहले कुछ और था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से जो जातिवाद है वो बहुत चरम पे बोल रहा है और ये निश्चित रूप से जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। यहाँ तो सीजेआई, भारत सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो हम आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेंगे? यह बहुत ही दयनीय स्थिति है और सोचने वाली बात। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर, हम तो यही चाहते हैं कि ये जो सीजेआई पर जिन्होंने जूता फेंका है, ये मनुवाद का प्रतीक है, ये जातिवाद का जहर है। ऐसे जहर को इस समाज से निकाल फेंकने की आवश्यकता है। जिसने भी जूता फेंका है, चाहे वो उसकी मानसिकता जो भी रही हो, उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सरकार को और समाज को क्या संदेश दें? समाज को ये संदेश कि जब तक एक नहीं हो पाओगे तब तक ऐसे ही कूटे जाओगे, और सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी मनमानी करनी है कर लो। हम भीम आर्मी के लोग हैं, संगठित होकर दिखाएंगे। ये पूरे देश के लोग एकजुट होकर के एक दिन तुमको इस देश की सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, क्योंकि तुम जातिवाद लोग हो, तुम सामंतवादी लोग हो, तुम जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो इस देश में, न कि इस देश के लोगों को बराबर लाने का काम कर रहे हो। बस इतना संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ समय है तुम्हारे पास, जितनी मौज करना है कर लो, उसके बाद राज हमारा होगा, वोट भी हमारा होगा, राज भी हमारा होगा। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील यदि इस तरह का बात करता है कि वो ईश्वर से प्रेरित हुआ या उसको एक रात सपना आता है ईश्वर का कि, और वो ये कहता है जूता फेंकते हुए कि जूता जो मैंने फेंका वो मैंने अपने से कुछ नहीं किया, ये सब परमात्मा ने कराया। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील ऐसा कह रहा है कि वो परमात्मा की इच्छा थी कि मैं उसके तरफ जूता फेंक दूँ। तो ये बहुत ही इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का भी हाल बहुत बिगड़ा हुआ सा है, अटपटा सा है। और इस तरह का जो बयान दे रहा है जो वकील, उसको तमाम मीडिया चैनल अपने यहाँ पर बैठा रहा है और उससे पूछताछ कर रहा है और इसके कटाक्ष के रूप में वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। और परमात्मा के आड़ पे, चूँकि बीजेपी का सरकार है और वो एक तरफा काम करती है, इसलिए वो अभी तक बची हुई है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर मैं परमात्मा का नाम लूँगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष उसे बचाने के लिए आएगा। और इसीलिए वो बार बार अपने बातों में परमात्मा, परमेश्वर का जिक्र कर करके वो इस बात को साबित करना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब आप ये चीज़ समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले, अगर कोई हत्यारा ये बोले किसी का अगर मर्डर कर दे और उसके बाद वो ये बोले कि अरे मैंने थोड़ी कुछ किया है, मुझे तो परमात्मा ने कराया है। ठीक इसी तरह से जो वकील है वो बयान दे रहे हैं तमाम मीडिया चैनल में कि हमसे कुछ नहीं हुआ, हमको तो परमात्मा, ये जो परमात्मा की इच्छा थी वो मुझे सपने में आया और अगले दिन मैंने जो किया वो कर दिया। तो ये कोई बात नहीं होती, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इसीलिए आज ये भीम आर्मी के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कि उनको कड़ी से कड़ी निंदा हो। देखिए वकील ने जो किया सो किया, वो तो निंदनीय है। वकील ने जो किया उसकी तो निंदा की जानी चाहिए, लेकिन जो सीजीआई का बयान था, जहाँ से ये विवाद शुरू होता है, क्या आपको क्या लगता है वो बयान ठीक था, क्या था? उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना? देखिए, जो सीजीआई ने कहा, सीजीआई के बयान को तोड़ मरोड़ कर या उनकी जो समझदारी है, उन्होंने अपनी समझदारी से जो बात कही उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। और अगर उसको समझना था, उन्होंने सीधा कहा कि ये काम हमारा नहीं है, ये है एएसआई का। अगर इस देश में जो भक्त लोगों को है, अगर वो थोड़े भी पढ़े लिखे होते, अगर उनको ज़रा भी जानकारी होती, अगर इतनी अकल और इतनी समझदारी होती, तो उनको ये पता होता कि न्यायपालिका का क्या काम है, एएसआई का क्या काम है
और जो कार्यपालिका है उनका क्या काम है। अब ये पहुंच जाते हैं अगर कोई बात को कहने के लिए, और अगर उनकी बात को तोड़ मरोड़ के कहीं और पेश करके अगर इस तरीके से माहौल उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये समझिए कि ये जो है ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश की अखंडता और एकता है इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको तोड़ने का प्रयास सुनियोजित ढंग से किनके द्वारा किया जा रहा है, किन पार्टियों के द्वारा, उनको कौन इन लोगों को सहयोग प्रदान कर रहा है, वो तो समझने की बात है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आगे भी घटना नहीं घटनी चाहिए। और जो बातें उन्होंने की है वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है, उनको पता है कि उनको क्या कहना है, तो इस तरीके से पेश करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है। क्योंकि एक CGI जो है, जो हमारे देश के CGI है, वो एक दलित समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के अंदर में, जो ब्राह्मणवादी है, उनके अंदर में कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि एक CGI जो है, एक दलित समाज का एक व्यक्ति है, वो CGI कैसे बन गया है, कहीं ना कहीं ये उनके अंदर में है। इसीलिए इन बातों को और इन तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भीम आर्मी हम इनका खंडन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। और इस तरह की अगर कोई भी घटना आगे होगी तो हम बिल्कुल इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी तरीके की घटना को, किसी भी तरीके के विरोध को अंजाम देना पड़े। आज जो ये आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो भारत देश है, गणतंत्र देश है, संवैधानिक देश है, और इस संवैधानिक देश में जो माहौल धर्म को लेके जो चलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। धर्म की आड़ में आज जातिवादी मानसिकता जो हाई हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं कि ये देश में सभी जाति के लोग हैं और सभी का समान अधिकार है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज जातिवादी मानसिकता के लोग जो गलत कृत्य फैला रहा है समाज में, देश में, चाहे CGI को लेके होकर हो गया, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर हो गया, और चाहे IPS पूरन जोशी को लेकर हो गया, तो ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग जो ऊपर पहुंच गए हैं, तो इन जातिवादी लोगों को ये खटक रहा है, ये चुभ रहा है। और ये लोग अपनी विचारधारा के साथ हमें तोड़ने का, हमें नीचा दिखाने का, हमारे इन तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो आज ये मीडिया के द्वारा, इस प्रदर्शन के द्वारा हम राष्ट्रपति को, सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि इस तरह के कृत्यों पर पूर्णतः विराम दिया जाए और भविष्य में इस तरह की गतिविधि कोई पैदा ना हो सके। तो सुपेला के घड़ी चौक के इस विरोध प्रदर्शन में हमने देखा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल एक व्यक्ति या घटना के खिलाफ का विरोध प्रदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस विचार का समर्थन है जो विचार समानता, बंधुत्व और संविधान की रक्षा सिखाता है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।